हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है अच्छी बहू। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर सब्सक्राइब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोपहर का समय था। नेहा अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी उसकी सास दमयंती जी कमरे में आई और बोली, नेहा, आज रुचि, नेहा की ननद, घर पर नहीं है। तुम वेदांश, रुचि का बेटा, को स्कूल से यहाँ ले आओगी क्या? तब नेहा बोली, नहीं मम्मी जी, दीदी को बोलिए वो किसी और को बोल दे वेदांश को छोड़कर जाने को। उसका स्कूल बहुत दूर है, मैं नहीं जा पाऊंगी। अरे तो तुम कौन सी पैदल जाओगी? तुमको स्कूटी चलानी आती है, उसी पर जाओ, दमयंती जी ने कहा। नहीं मम्मी जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नेहा ने कहा। फिर दमयंती जी ने कहा, बहू तुम आजकल बदल गई हो। पहले तो तुम किसी भी काम की मना नहीं करती थी, आजकल तो तुम साफ साफ जवाब देने लगी हो। बड़े छोटे का लिहाज ही भूल गई हो। तब नेहा ने कहा, हाँ मम्मी जी, ठीक कहा आपने, मैं बदल गई हूँ और कभी कभी बदलना अच्छा होता है मम्मी जी, अपने लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? दमयंती जी ने कहा। मतलब ये मम्मी जी कि मेरे खुद के लिए ये बदलाव बहुत ज़रूरी था, वरना तो शायद मैं नहीं रहती। आप जानते हो मम्मी जी, मैं कॉलेज में टॉपर थी, अपने मम्मी पापा की सबसे अच्छी बेटी थी, पर शादी होते ही अचानक मुझ में बस कमियां बुराइयां ही रह गई। मम्मी जी, आपने तो खुद मुझे पसंद किया था अपने बेटे के लिए, फिर शादी होते ही आपको मेरी सारी बुराइयां नजर आने लगी। शादी से पहले एक भी बुराई आपको नजर नहीं आई। ना मुझे खाना बनाना आता, ना घर संभालना, ना पति और ना बच्चा, कुछ भी नहीं आता था। कमाल है, पहले मैं खाना बनाकर आपको हाथ में खाना देती थी तब भी मैं बुरी थी। आज मैं बस खाना बनाकर रख देती हूँ, जिसे भूख लगी हो वो लेकर खा ले। पहले आप कहती थी कि मैं खाना ढंग से नहीं बनाती, मेरे अलावा सारी बहू खाना अच्छा बनाती है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं खाना अच्छा नहीं बनाती तो जो अच्छा बनाता है वो बना ले। मम्मी जी, मैंने बहुत कोशिश करी अच्छी बहू बनने की, पर नहीं बन पाई। पता है मम्मी जी, ये अच्छी बहू का टैग है ना, वो किसी बहू को नहीं मिलता, क्योंकि बहुएं सबकी खराब है पर बेटियां सबकी अच्छी है। जैसे आपके लिए रुचि दीदी में कोई कमी नहीं है ना, वैसे ही मेरे मम्मी पापा के लिए मुझ में कोई कमी नहीं। पता है मम्मी जी, जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं उस अच्छी बहू को टैग के लेने के लिए पागल थी। अब नहीं हूँ। आपको पता है, घर का काम, सारा काम करने के बाद, आपकी हर बात मानने के बाद भी मैंने आपको मेरी बुराई करते अपने कानों से सुना है। हर रिश्तेदार से आप मेरी बुराई करते हो, ये बात मुझे पता है। और मैं बेवकूफ़ आपको खुश करने के चक्कर में कई बार मेरा और इनका प्रोग्राम तक कैंसिल करा। सोचा कि आप खुश हो जाओगी, पर आप कभी खुश नहीं हुई। कई बार बीमार होके भी घर का काम कराया मैंने, पर फिर भी मैं बुरी हूँ। आप आज भी मेरी बुराई करती हो, पर अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, अगर मैं बुरी हूँ तो बुरी ही सही। मुझे शादी के 6 सालों बाद ये समझ में आई, पर चलो देर आए दुरुस्त आए। अच्छा है, अब मैं अवेलेबल नहीं हूँ सबके लिए। जब काम करो या ना करो, बुराई ही बनना है तो ना करके बुरा बनते हैं। रुचि दीदी को बोल दीजिए वो अपना काम किसी और से करा ले। और आप जाइए मम्मी जी, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। बाय मम्मी जी। दमयंती जी नेहा की बात सुनकर सन्न रह गई और उनको समझ में भी आ गया कि किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा दबाने से वो बहुत ज़्यादा विरोधी हो जाता है। वो अपना सा मुंह लेकर वहाँ से आ गई। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि कमी हम में हो सकता है सामने वाला हमारी अच्छाई देखना ही नहीं चाहता हो। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।